अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक है इवन और दूसरा है अंदर। इवन का प्रयोग अलग अलग कई सारे तरीकों से करते हैं, उसी तरह अंदर का भी कई सारे तरीकों से प्रयोग करते हैं। आज के इस वीडियो में ट्रिक से जानेंगे कि इवन का प्रयोग कब करें और अंदर का प्रयोग कब करें। तो पहला शब्द है इवन सो और इसका मतलब है इसके बावजूद भी। अब ये इसके बावजूद भी जब बोलते हैं तो सिचुएशन क्या है, कौन सी कंडीशन है। कंडीशन यहाँ पर समझिए कि पहले क्लाउज होगा, इसके बाद इवन सो और फिर क्लाउज, मतलब दो क्लाउजेस के बीच में इवन सो का प्रयोग करते हैं। अब ये क्लाउज क्या होता है? क्लाउज वो होता है जिसमें एक अपना सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब होता है। जैसे कि मैंने बोला यू स्पीक, तो यू हो गया सब्जेक्ट और स्पीक हो गया वर्ब, जैसे यू स्पीक क्लाउज हो गया। अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्लाउज का बड़ा पार्ट होता है, जैसे यू स्पीक इंग्लिश ये सेंटेंस हो गया और यू स्पीक ये क्लाउज हो गया। तो दो क्लाउज हो या दो सेंटेंस हो, इसके बीच में इवन सो का प्रयोग करते हैं, वो भी दो क्लाउज को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। रिया बहुत पढ़ाई करती है, इसके बावजूद भी वो फेल हो जाती है। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो काम पहले हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट काम आने वाले क्लाउज में, आने वाले सेंटेंस में होता है। जैसे रिया बहुत पढ़ाई करती है तो उसे पास होना चाहिए, लेकिन वो पास न होकर वो फेल हो जाती है, मतलब पास का अपोजिट काम हो जाता है। तो सेंटेंस सुनाते हैं, रिया स्टडीज अ लॉट, रिया बहुत पढ़ाई करती है, इवन सो इसके बावजूद भी सी गेट्स फेल, वो फेल हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए इवन सो का मतलब हो गया इसके बावजूद भी। अमन बीमार था, इसके बावजूद भी वो काम करने ऑफिस गया। अब बीमार था तो उसे रेस्ट की आवश्यकता थी, लेकिन उसने रेस्ट नहीं किया, वो काम करने से लग गया, उसका अपोजिट काम हो रहा है। अमन वॉज इल, इवन सो ही वेंट टू वर्क, ही वेंट टू ऑफिस टू वर्क। यहाँ पर इससे हम बोल सकते हैं सुरेश बहुत पैसे कमाता है, इसके बावजूद भी उसके पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है, बहुत पैसे कमाता है, तो बहुत पैसे कमाता तो पैसे होना चाहिए, लेकिन उसका अपोजिट उसके पास पैसे नहीं है। तो सुरेश अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, सुरेश बहुत पैसे कमाता है, इवन सो ही डज नॉट हैव मनी, इसके बावजूद भी उसके पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हारा हमेशा मदद करता हूं, इसके बावजूद भी तुम मेरा अपमान करते हो। आई ऑलवेज हेल्प यू, इवन सो यू इंसल्ट मी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दो क्लाउज को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम इवन सो करता है। इवन का मतलब है भी, या फिर कहें तो यहाँ तक की, दोनों सेंस के लिए प्रयोग करते और दोनों का मतलब एक ही है। इसे सेंटेंस में सबसे पहले इवन आएगा, इसके बाद कोई सेंटेंस लिखेंगे। यहाँ तक कि मैं भी इसके बारे में नहीं जानता था, यहाँ तक कि इसका अंग्रेजी होगा इवन। इसे इवन यहाँ तक कि आई डिडंट नो अबाउट इट, मैं भी इसके बारे में नहीं जानता था। सुमन भी स्कूल नहीं गया, इवन का मतलब भी होता है, जैसे इवन सुमन, सुमन भी डिड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं गया। यहाँ तक कि तुमने भी मेरा मदद नहीं किया, तो सेंटेंस सुनाते हैं इवन यू डिड नॉट हेल्प मी। प्रिया भी खाना बनाना नहीं जानती है, तो इवन प्रिया डजंट नो हाउ टू कुक फूड। तो इवन का प्रयोग जब भी आप करेंगे भी या यहाँ तक की के लिए, तो सेंटेंस के शुरू में सबसे पहले इवन आएगा, इसके बाद ही सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, इसे याद रखना है। अगला शब्द है इवन इफ और इसका मतलब है चाहे या भले ही, दोनों सेंस के लिए आप प्रयोग करते हैं। इवन इफ, इसके बाद क्लाउज, कॉमा, फिर क्लाउज। क्लाउज क्या होता है आपको पता है,
इवन इफ के बाद क्लाउज आएगा, फिर एक कॉमा और फिर क्लाउज आएगा। और सेंटेंस में जो लंबा सेंटेंस बनेगा सबका मीनिंग एक तरह होगा। जैसे भले ही तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो भले ही मतलब इवन इफ तुम मुझे भूल जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा यू फॉरगेट मी, कॉमा मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, आई विल नेवर फॉरगेट यू। भले ही सौरभ मेरा मदद ना करे, मैं सबकी मदद करूंगा। इवन इफ सौरभ डजंट हेल्प मी, भले ही सौरभ मेरा मदद ना करे, आई विल हेल्प एवरीवन, मैं सबकी मदद करूंगा। भले ही वो मुझे फोन नहीं करे, मैं उससे बात करूंगा। इवन इफ ही डजंट कॉल मी, आई विल टॉक टू हिम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो क्लाउज के बीच में कॉमा आ रहा है और पहले क्लाउज से पहले इवन इफ का प्रयोग हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। इवन व्हेन, और इसका मतलब है जब, डॉट 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 तब भी। अब इससे प्रयोग कैसे करते हैं? इसे इवन व्हेन, क्लाउज, फिर कॉमा और फिर क्लाउज। जैसे जब मैं सच बोलता हूं तब भी तुम नहीं मानते हो, तब भी तुम विश्वास नहीं करते हो। इस प्रकार से आप तुम नहीं आते हो। जब मैं सच बोलता हूँ कि तुम मेरे यहाँ आओ, ये ऐसे ऐसे हमारे पास काम है या कुछ कंडीशन है, कोई मीटिंग है, कोई भी कंडीशन रख सकते हैं, फिर भी तुम नहीं आते हो या तब भी तुम नहीं आते हो, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इवन व्हेन, जब आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलता हूँ, यू डोंट कम, फिर भी तुम नहीं आते हो, तब भी तुम नहीं आते हो। जब वो काम करता है तब भी रमेश डांटता है, तब भी रमेश उसे डांटता है। तो इवन व्हेन ही वर्क्स, जब वो काम करता है तब भी रमेश स्कॉल्ड्स हिम, रमेश उसे डांटता है। जब मैं हिंदी बोलता हूँ तब भी तुम नहीं समझते हो। इवन व्हेन आई स्पीक हिंदी, जब मैं हिंदी बोलता हूँ तब भी यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते हो। यहाँ पर तब भी जो लिखा हुआ है इसके लिए अंग्रेजी में कॉमा का साइन लगा हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं। अगला शब्द है इवन एज, और इसका मतलब है जैसे ही वैसे ही। जैसे बोलते हैं जैसे ही रोहित ने मुझे देखा वैसे ही वो हंसने लगा। इवन एज रोहित saw me, he began to laugh। जैसे ही प्रिया घर आई वैसे ही सभी लोग खुश हो गए। इवन एज प्रिया came to house, all the people got happy। जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया वैसे ही मैं उसके पास गया। इवन एज माई फ्रेंड कॉल्ड मी, जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया वैसे ही आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। यहाँ पर आप इवन एज का मतलब है जैसे ही, और वैसे ही का साइन ये कॉमा बता रहा है। इवन दो का मतलब है चाहे, डॉट 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 फिर भी। इससे प्रयोग करते हैं इवन दो, इसके बाद क्लाउज, फिर एक कॉमा और फिर एक क्लाउज। जैसे चाहे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो फिर भी तुम खुश नहीं रहेगा। ऐसे हम बात करते हैं तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो फिर भी तुम्हें खुशी नहीं मिलेगा, तुम खुश नहीं रहेगा। तो बोलते हैं इवन दो यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, चाहे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो फिर भी, कॉमा यू विल नॉट बी हैप्पी, तुम खुश नहीं होगे, तुम खुशी नहीं हो, तुम्हें खुशी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से बोलते हैं। चाहे तुम बाजार जाओ फिर भी तुम्हें यह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाजार में नहीं मिलता, ये मैंने कई जगहों पर खोजा नहीं मिला, बहुत दूर से मैं लाया हूँ। तो बोलते हैं इवन दो यू गो टू मार्केट, चाहे तुम बाजार जाओ फिर भी यू विल नॉट फाइंड दिस, तुम्हें यह नहीं मिलेगा, तुम इसे नहीं खोज पाओगे। चाहे राहुल अमन से बात करे फिर भी सुमन तुम्हें यह नहीं देगा। इवन दो राहुल टॉक्स टू अमन, चाहे राहुल अमन से बात करे फिर भी, कॉमा सुमन तुम्हें यह नहीं देगा। चाहे तुम किसी से बात करा लो, कोई पर भी कर लो, कोई तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें यह सुमन नहीं देने वाला। तो सुमन विल नॉट गिव यू इट, तो इससे हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है इवन देन,
और इसका मतलब है फिर भी। फिर भी के लिए हम स्टिल भी प्रयोग करते हैं। जैसे वो हमेशा काम करती है फिर भी रोहन उससे डांटता है। शी ऑलवेज वर्क्स, वो हमेशा काम करती है। इवन देन, फिर भी रोहन स्कॉल्ड्स हर, रोहन उससे डांटता है। मैं बाजार जाता हूँ फिर भी मैं सब्जी नहीं खरीदता हूँ। I go to market even then I don't buy the vegetables. उसके पास पैसे था फिर भी मुझे नहीं दिया। He had money even then he didn't give me. रमेश अमीर है फिर भी खुश नहीं है। रमेश इज रिच इवन देन ही इज नॉट हैप्पी। यहाँ पर आप सेंटेंस इवन देन से कई सारे बना सकते हैं। अब प्रयोग देखते हैं अंदर का। अंदर का मतलब है नीचे, और नीचे से रिलेटेड ही अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में अंदर का प्रयोग होने वाला है, जो आप सभी प्रयोग सीख जाएंगे। इससे वो पेड़ के नीचे बैठा है। ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। तुम लोग पंखा के नीचे सो रहे हो। यू आर स्लीपिंग अंडर द फैन। इसे पंखा ऊपर चल रहा है और लोग यहाँ पर सोए हुए हैं। यहाँ पर लोग सोए हुए हैं तो पंखा के जस्ट नीचे हैं, और यहाँ पर पेड़ हैं, यहाँ पर पेड़ हैं और पेड़ के नीचे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ के नीचे हैं लोग, तो जस्ट नीचे हो ऊपर हो वहां पर आप प्रयोग करते हैं। अब अंदर का मतलब है के अधीन। जैसे कि काम करते हैं, जब आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर आप जब काम करते हैं तो आपका सीनियर होता है, आपका सीनियर होता है और आप जूनियर होते हैं। तो जूनियर सीनियर के अधीन काम करता है, क्योंकि सीनियर जो बोलेगा जूनियर को करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से के अधीन के सेंस में है, वो मेरे अधीन काम करता है, मतलब मैं उसका सीनियर हूँ। तो ही वर्क्स अंडर मी। रवि हमेशा सुरेश के अधीन रहता है। रवि ऑलवेज लिव्स अंडर सुरेश। यहाँ पर ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं कई सारे के अधीन के सेंस में, जब आप सीनियर और जूनियर होते हैं उसमें आप प्रयोग करते हैं। अब अंदर का मतलब से कम। अब से कम या तो बात हो सकती है एज में, या तो बात हो सकती है वेट में। वेट में भी बात हो सकता है, एज में भी बात हो सकता है कि एज उसका कम है, वेट उसका कम है। जैसे सौरभ 50 से कम है, मतलब वो 50 के उम्र से अभी कम है, उसका 50 नहीं हुआ अभी। तो सौरभ है अंडर 50, 50 के नीचे है, उसका 45, 46, 47 हो रहा है, वो 50 के अभी नीचे है। हम सभी लोग 40 से कम है। ऑल ऑफ अस आर अंडर 40, मतलब हम सभी में से किसी का भी 40 उम्र नहीं हुआ है, 40 से सब लोग नीचे हैं। आप बोल सकते हैं कि यह कट्टा 40 से नीचे है, 40 केजी से नीचे है, मतलब 40 किलो नहीं है, उससे कम है। तो से नीचे है या से कम है, उसके लिए अंदर प्रयोग कर सकते हैं। अंदर का मतलब है कोई काम चल रहा है। जैसे आप देखते हैं कहीं पर जा रहे होते हैं तो बोलता है क्या कि सड़क ये मतलब कि कार्य प्रगति पर है, ऐसे कुछ लिखा रहता है। तो वहां पर आप बोलते हैं कि अंदर हो रहा है, मतलब कोई काम चल रहा है। इससे यह सड़क का काम चल रहा है तो बोलते हैं दिस रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब इस रोड को बनाया जा रहा है, अभी काम चल रहा है। तो वहां पर आप अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब ये कार्य प्रगति पर है, इस तरह से बोलते हैं। सुमन का घर का काम चल रहा है। सुमन्स हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी चीज बन रहा हो, घर बन रहा हो या कुछ भी बन रहा हो, तो वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर बन रहा हो उसका काम चल रहा है, वहां पर अंदर के साथ उसका नाउन कोई लगा सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन ये नाउन है और कंस्ट्रक्ट ये वर्ब है। अब अंदर का मतलब के काल में या के समय में। जैसे ब्रिटिश रूल के समय भारत को बहुत भुगतना पड़ा, बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा। तो इंडिया हैड टू सफर अ लॉट, इंडिया को बहुत सारी चीजों को भुगतना पड़ा अंडर ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश शासन के समय। मैंने 2020 में बहुत कुछ सीखा, मतलब 2020 के समय में, जब 2020 था उस समय। आई लर्न मैनी थिंग्स, मैंने बहुत कुछ सीखा अंडर 2020,
2020 के समय। यहाँ पर पूरे 2020 की बात हो रही है और 2020 एक ईयर है और इस पूरे ईयर की बात हो रही है कि मैंने पूरे साल में बहुत कुछ सीखा। अब अंदर का मतलब जब मार्गदर्शन की बात हो, गाइडलाइन की बात हो, कोई ऑर्डर की बात हो, कोई सजेशन की बात हो, वहां पर भी आप बोलते हैं। जैसे मैंने यह उसके आदेश पर किया। आई डिड अंडर हिज ऑर्डर। मैंने उसके आदेश पर किया, उसके आदेश से किया। तुम लोग रवि के सलाह से परीक्षा पास किया। यू पास्ड द एग्जाम। तुम लोगों ने परीक्षा पास किया। अंडर रविज सजेशन। रवि के सजेशन के अंदर, रवि के सजेशन से, तो ऐसे प्रयोग करते हैं। अब अंदर का मतलब कि जब आप कोई नियम, कोई सिस्टम, कोई एग्रीमेंट के तहत आप कोई काम करते हैं, जैसे तुम्हें सजा मिलेगी सेक्शन 307 के तहत। यू विल बी पनिश्ड। तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें सजा दिया जाएगा अंडर सेक्शन 307, 2307 सेक्शन के तहत। उसके एग्रीमेंट के तहत मैंने काम किया। आई वर्कड। मैंने काम किया अंडर हिज एग्रीमेंट। उसके एग्रीमेंट के तहत या के अंदर, के तहत या के अंदर, उसके लिए अंदर प्रयोग करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।